हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं और ठीक है, हमारी परंपरा है, हमें ऐसा करना भी चाहिए, इसके बिना दिवाली अधूरी है। लेकिन उससे पहले ही डर लग रहा है। डर यह है कि अब लग रहा है कि दिवाली से पहले ही दम घुट रहा है। गुड़गांव से खबर जब सामने आई तो हैरानी हुई काफ़ी कि दिवाली से पहले ही AQI इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं, हवा थोड़ी थोड़ी जहरीली हो गई है, लेकिन दिवाली के बाद आप सोचिए क्या हालात हो सकते हैं। पहले से ही प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है तो अंदाज़ा यही है कि दिवाली के पटाखों के बाद ये AQI लेवल और बढ़ सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा संजीदा इस मामले में होना होगा। ग्रीन पटाखे चलाने होंगे और जो कारण और भी हैं इस प्रदूषण के, उस पर भी काम करना होगा। 250 के पार AQI पहुंचना गुरुग्राम का, ये सुबह की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है AQI लेवल कम हो गया हो या बढ़ भी गया हो, वो हर घंटे आप अपडेट भी ले सकते हैं। लेकिन एक AQI ज़रूर देखा गया है और वो है 250 के पार। अब इसके AQI के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैब के पहले चरण को भी लागू किया गया है। AQI में बढ़ोतरी हुई है तो अब पाबंदियां भी लगना लाजमी है। करण, मैंने सुबह आपसे बातचीत की थी करीबन 10 बजे के आसपास। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद AQI लेवल कम हुआ है? कमल, देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है। सुबह जब हम बात कर रहे थे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 के आसपास था, लेकिन जैसे ही अब 12 बजे के बाद का जो वक्त है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कमल, वो 280 से 300 के बीच में बना हुआ है। और गुरुग्राम के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे सेक्टर 51 की बात करें, सेक्टर 55 की बात करें, सेक्टर 56 की बात करें, बंदवाड़ी की बात करें, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को भी पार कर पहुंचा है। तो ये जो समस्या है, ये इस साल की समस्या नहीं है कमल, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिवाली के आसपास बढ़ोतरी होती हो। हर साल इसी तरह से परेशानियों का सामना जो है वो गुरुग्राम वासियों को करना पड़ता है। नहीं तो गुरुग्राम वासी कमल, दिल्ली NCR वासियों को करना पड़ता है, क्योंकि गुरुग्राम के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो पूरे NCR का जो क्षेत्र है वो धुएं का जो प्रदूषण का गुब्बारा है वो कहीं ना कहीं आसमान में देखने को मिलता है। और दिवाली के आसपास इस तरह के हालात अक्सर बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कमल कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इसको लेकर निर्देश भी देता है। जो कमेटी है ग्रैब की, वो भी ग्रैब के चरणों को लागू करती है। अलग अलग चरण जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए लागू किए जाते हैं। जैसे अभी 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो 200 से 300 के बीच का ब्रैकेट है, इसमें ग्रैब के पहले चरण को लागू किया गया। 300 से 400 के बीच होगा तो ग्रैब के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा। 400 से 450 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचेगा तो ग्रैब के तीसरे चरण को लागू किया जाएगा। और 450 से अगर ज्यादा हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो माना जाता है कि बेहद ही खराब श्रेणी में प्रदूषण जो है वो पहुंच जाता है, तब ग्रैब के चौथे चरण को लागू किया जाएगा। और सिर्फ ग्रैब की जो ये चरण और है, करण, अगर मैं दर्शकों को बताऊं, मैं अभी खुद चेक कर रहा था, क्योंकि कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लाइव भी चेक कर सकता है, क्योंकि वेबसाइट्स भी हैं और सरकार की तरफ से जानकारी भी दी जाती है समय समय पर कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते रहना चाहिए अपने क्षेत्र का, और जो भी एहतियात है वो बरते, क्योंकि हम सब मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। अगर 17 अक्टूबर का जो मैक्सिमम AQI हम देखें गुरुग्राम का, तो वो 225 था, वो था 7:04 पर सुबह। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 ये बताता है करण कि वो हालात ना आ जाए कि मास्क का इस्तेमाल करना पड़े बुजुर्गों को और बच्चों को। उनकी ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि उन पर ज़्यादा इस पोल्यूशन का असर होता है। वैसे सब पर होता है, लेकिन उनको लेकर ज़्यादा टेंशन है। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है, बुजुर्गों पर पड़ता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है उन पर इसका प्रभाव पड़ता है, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स लगातार एडवाइस करते हैं कि बच्चों को आप सुबह और शाम के लिए, अगर वो पार्क में खेलने के लिए जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए बंद कर दें। बुजुर्गों के लिए भी कहा जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को बंद कर दिया जाए। और जिस तरह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी, उस तरह से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। जिस तरह से हम बात करते हैं कि जलभराव के बाद लोगों से अपील की जाती है कि घरों से ना निकले। कोविड में हमने देखा कमल, कोविड में भी लगातार अपील की जा रही थी लोगों से कि आप ज्यादा हो सके तो घरों में रहें। ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ऐसे ही प्रदूषण है। अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो लोगों से ये भी अपील की जाती है कि बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, घरों के अंदर भी आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ये हवा है लगातार जहरीली होती जाती है और लोगों के लिए बेहद ही हानिकारक जो है वो साबित हो सकती है। बिल्कुल करण, शुक्रिया जानकारी के लिए। आने वाले वक्त में देखना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आती है
या फिर और ज़्यादा इसका लेवल